साथियों, जैसे कि आपको पता है, जब बारिश होती है, जैसे अभी आने वाला टाइम बारिश का है, तो एक दबाव क्रिएट होता है, गर्म हवा ऊपर उठती है, तब बारिश होती है। यही दबाव हमने आज से 10 महीने पहले अगस्त में बना दिया था सरकार के ऊपर। और सरकार के जितने भी नुमाइंदे थे सारे यहां खड़े थे कि जैसे तैसे करके इस बहन मनीषा का दाह संस्कार हो जाए। बीच में हम कहीं ना कहीं ढीले पड़ गए। एक आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, वही दबाव हम फिर से बनाए। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसे अभी नीट का आपको पता होगा, तो हम धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है महिला एवं बाल विकास मंत्री की, जो कि हमारे भिवानी जिले से ही आती है। जब धरना डिगावा चल रहा था, 18 या 19 अगस्त को वो आई थी और उन्होंने बताया था, आश्वासन दिया था कि आने वाले 2 से 3 दिनों में जो कातिल है वो सलाखों के पीछे होगा। वो एक भाषणबाजी करके तो चली गई, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से मुकर गई। साथियों, महिला एवं बाल विकास मंत्री होने के नाते उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है, उनके गृह जिले का ये मामला है, वो इस मामले को प्रमुखता से लें और इसके कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम उनका करना नैतिक जिम्मेदारी थी। लेकिन वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं पीछे हट रही है। उनकी जिम्मेदारी, तो वो एक फेलियर है उनका कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। तो या तो हम जिला मुख्यालय भिवानी पर धरना दें, या फिर, यह मेरा सुझाव है, या फिर हम महिला एवं बाल विकास अधिकारी की कोठी को घेराव करें। और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम ना तो जिला मुख्यालय छोड़े, ना उनकी कोठी छोड़े। आपने मुझे बोलने का वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शोरान खाप लुहारू के सभी आदरणीय हमारे नेतागण, हमारे बीच में सभी किसान संगठनों के नेतागण और पूरा हरियाणा में दूर दूर से आए हुए बेटी मनीषा को न्याय दिलाने के लिए सभी यहाँ जो पहुंचे हैं, इनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और देखो, मेरे से पहले भी बहुत से वक्ताओं ने अपनी बात रखी। ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं तो 1-2 बात आपको कहना चाहूँगा और सुझाव देना चाहूँगा कि जब बेटी मनीषा के साथ जब ये हत्याकांड हुआ, तो ये सरकार, इस सरकार की कांच भी निकल रही थी, जीप भी इतनी निकल रही थी, जब लोगों का आक्रोश इन्होंने देखा। और भाई, हमने इन पर विश्वास कर लिया, हमने जो मांग रखी वो इन्होंने मान ली। लेकिन एक बात बताओ, जब सीबीआई जांच इस सरकार ने शुरू करवा दी, मेरे को भाई संजय ने बताया था कि जो सीबीआई जांच जो ऑफिसर कर रहा था उसका इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ट्रांसफर कर दिया। मैं आप लोगों के बीच में सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आप किसको बचाना चाहते हो? ये सरकार किसका बचाव कर रही है? आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, आपको जो इस हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है, ये आप जो ऐश्वर्या राय की तरह शकल से हंसते हो उसके लिए नहीं बनाया। आप एक बैकवर्ड परिवार से आते हो, इसके लिए हरियाणा का मुख्यमंत्री आपको बनाया गया है। और आज एक बैकवर्ड की बेटी, एक स्वामी समाज, बैरागी समाज की बेटी के साथ ये हुआ। मैं दिल से हाथ जोड़ के इस शोरान खाप लुहारू को नमन करता हूं कि इस गरीब की बेटी के लिए आपने जो संघर्ष कराया है, वो इतिहास हमेशा याद रखेगा। मैं आपके सामने इस सरकार को चेताना चाहता हूं और आपको एक सुझाव देता हूं। अभी मेरा एक छोटा भाई सुमित बोल रहा था, उसने कहा जो दबाव जब सरकार पे था, जब तक वो दबाव नहीं बढ़ेगा, ये इतनी बेशरम सरकार है, ये किसी को न्याय दिलाने का काम नहीं करती। मैं आपको यकीन और वादा करता हूं कि भाई, आप आज की पंचायत फैसला ले, आप कहीं रोड जाम करना पड़े, मैं एक बात और कहता हूं, धरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग डीसी ऑफिस का बाहर धरना लगा देंगे, 10 साल धरना चलते रहे, कोई नहीं पूछता। लेकिन आज इस पंचायत में जो यहां से लेकर आखिरी छोर तक जो आदमी खड़ा है, जो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आज इकट्ठा हुए इतनी गर्मी में, सबके मन में यह टीस होनी चाहिए कि पंचायत आज जो भी फैसला ले, हम उस फैसले पर अड़िग रहें। और जहां भी हमें चलना पड़े, आज हम हजारों साथी आए हैं, आगे ये संख्या लाखों में होगी, तो इस सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी बेटी को न्याय भी दिलाना पड़ेगा। एक बार फिर बाहर से आए सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शोरान खाप 36 बिरादरी का आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद गुड़िया साहब का। भाई, अभी मैं हमारे